एक जरा सी दुकान खोली और किसी ने कह दिया हमारे दरवाजे पर नींबू पटक गया, कोई ने कह दिया मिर्ची पटक गया, कोई ने कह दिया ये कर दिया, कोई कहे तुम्हारे यहाँ ये विद्या हुई है, कोई कहे तुम्हारे यहाँ ये हो गया, कोई ने कह दिया पितृ दोष लग गया, कोई ने कह दिया वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया कालसर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया ये दोष लग गया, कोई ने कह दिया भूत लग गया, कोई ने कह दिया परीत लग गया। अरे जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव लगता है। उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव के सिवाय, शंकर के सिवाय, ओ घड़ी के सिवाय। तुम उसकी शरणागति में पड़े हो तो वो संभाल लेगा। यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि जिसका मार्ग भटक गया, जुआ खेल, पिताजी को लगा कि रोज मंदिर जा रहा। मेरा निवेदन आप सबसे, मंदिर के लिए निकलो तो मंदिर ही जाना। समझना जरा, बहुत अच्छे से समझ। आए हो उसके यहाँ शादी में जाओ, बाद में मामा चाचा काका बुआ फूफा के यहाँ जाना। पहले सब दूर घूम आओगे और बाद में शादी में जाओगे तो लोग भी कह देंगे जब तो ये तो सबसे मिलने आया था, तो दिखाने आया था। पहले जिसके पास आए हो, पहले जिसके यहाँ काम है, पहले वहां जाओ। लोगों की आदत होती है मंदिर जाने से पहले एक झोला साथ में रख लेते हैं। क्यों? आती आती आधा किलो आलू ले आऊंगी, आधा किलो टमाटर ले आऊंगी, आधा किलो गिलकी ले आऊंगी। शंकर भगवान भी मन में सोचे तो मेरे लिए थोड़ी ना आई है, गिलकी और आलू लेने के लिए आई है, तो गिलकी और आलू लेने के लिए आई है। अगर तुम मेरे लिए आती, केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए, एक पत्नी पति से फोन पर बात करती है और पति अगर जरा सा भी, पत्नी मायके में, पति अपने घर में, और पत्नी और पति दोनों फोन पर बात कर रहे हैं और जरा सा पति का ध्यान पत्नी फोन पर देती है, कहाँ हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? फोन पे मुझसे बात कर रहे हो और ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बस इतना सा स्मरण रखना, पत्नी बैठी है अपने मायके में, पति बैठा है अपने घर में, पत्नी को दोनों फोन पे बात कर रहे हैं। जरा सा माइंड बदलता है, जरा सा ध्यान विचलित होता है, भटकता है, और पत्नी कह देती है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, फोन रख दो, बाद में लगा लेना। रखो फोन, मुझे बाद में बात करना, जब तुम फ्री हो जाओ, मेरे लिए हो जाओ, तब तुम फोन लगाना। अब पति रात को 10-11 बजे फ्री हुआ, तब तो उसने पत्नी को फोन लगाया, पत्नी को लगा अब मेरे लिए फोन लगाया। उसी तरह तुम मंदिर तो जा रहे हो, पर केवल मंदिर के लिए नहीं जा रहे, केवल मंदिर तो तुम्हें जल चढ़ाना था, और आधा किलो टमाटर और आधा किलो आलू लाना था। तो भगवान ने भी कह दिया तुम मेरे लिए जिस दिन दौड़ कर आएगा, उस दिन मैं कैलाश छोड़कर तेरे लिए आऊं, उस दिन मैं तेरे लिए आऊंगा। पत्नी अपने पति के प्रेम को बटने नहीं देती, मेरा महादेव भी अपने भक्त को डोलने नहीं देता। मेरा महादेव नहीं डोलने देता। आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी आसक्ति, आपकी तृष्णा, आपका विचार, आपका चित्त, आपका चिंतन मेरे महादेव के चरणों में होना चाहिए। आप शिव मंदिर जा रहे हो, घर के लोग कहें कि वहां से आती आती गिलकी ले आना या भिंडी ले आना, तो कहना डबल से चली जाऊंगी, अभी मैं केवल महादेव के लिए जा रही हूँ। जब तुम उसके लिए जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आओ। और केवल एक गलती नहीं करते, यहाँ जितने बैठे हो ना, तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं जा रही हूँ तो ठेले पे से केला खरीद लाऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो दूध की थैली ले आऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो ये काम कर जाऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो ये कर जाऊंगी। अर्थात तुमने मंदिर तक जा रही हूँ तो ये काम कर आऊंगी, काम को साथ लेकर जा रहे हो। और मेरे शंकर भगवान तो काम को भस्म कर देते हैं। भले रिश्तेदार है, कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म करा कि मेरे पास आए हो तो काम छोड़ कर आना, इसलिए मैंने कामदेव को भस्म कर दिया। रति रोती रही कि मेरा पति भस्म हो गया, मेरे पति को दे दो। शंकर भगवान ने कहा भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति मिलेगा, परंतु मेरे शिव कह रहे हैं मैं काम को भस्म करता हूं तब किसी को अपनाता हूं। आप
पहले अपना काम लेकर चलते हो कि मैं आधा किलो में मंदिर जा रही हूँ तो ये सामान लेके आऊंगी, मैं मंदिर जा रही हूँ तो वहां से ये काम कर आऊंगी, मैं मंदिर जा रही हूँ तो ऐसा कर आऊंगी। और बाद में फिर सियोर वाले महाराज से कहते हो गुरुजी हमने तो 3 पशुपति व्रत कर लिए, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि तू मंदिर तो जाती होगी पर केला खरीद के ले आती होगी, तो मंदिर जाती होगी आलू खरीद के ले आती होगी, तू दूसरी बार क्यों नहीं जा सकती? एक बार तू महादेव के लिए जाना, एक बार तू परमात्मा के लिए जाना, एक बार तू भगवान के भजन के लिए जाना, एक बार तू भगवान की भक्ति के लिए जाना। जब तू परमात्मा के लिए जाएगी, विश्वास लेकर तुम परमात्मा के लिए जाओगे तो परमात्मा भी तो तुम्हारे लिए आएगा। उसका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे भरोसे पर जिया हूं, तेरे भरोसे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। कितनी परीक्षा लेता है, कितनी कितनी परीक्षा। एक पत्र आया है, मेरा नाम निधि चौहान है, मैं ग्रेटर नोएडा की निवासी हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान है। गुरुजी मेरे भोले बाबा करुणा का बखान करना चाहती हूँ। कहीं बैठी हो निधि चौहान तो दोनों हाथ हिलाइए। आप ये बेटा दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो ये बताओ कि आपका हाथ पांव सब ठीक है? आप एकदम बढ़िया क्लीन? बस बाबा की कृपा, बधाई आपको बाबू। मेरा नाम निधि चौहान है, ग्रेटर नोएडा की निवासी हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है गुरुजी। पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान। गुरुजी मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं। 7 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव, मुझे हर जगह दिक्कत आ रही थी। पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, हर जगह दिखाया गुरुदेव, आराम नहीं हुआ। बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। 2021 में मेरी हालत बहुत खराब हो गई। सिर्फ देख सकती थी, बोल सकती थी, पूरा शरीर गलने लगा था गुरुदेव। शरीर में से पपड़ी निकलना प्रारंभ, बहुत निकलती थी गुरुदेव। पूरा शरीर में से बड़ी तकलीफ होती थी गुरुदेव। सारी बस केवल शरीर में से खाली खाल निकलती थी, हड्डी हड्डी बचने लगी गुरुदेव। पूरा शरीर बेकार हो गया। पैर, शरीर, घुटने, मुख, हाथ पैर सब सोराइसिस से घिरे हुए थे। मेरी मम्मी पापा कथा सुनना चालू करे आपकी। कथा में बेलपत्र व भोले बाबा पर चढ़ाया हुआ जल का वर्णन आपने करा। मम्मी पापा वही करने लगे और टीवी में आपकी कथा सुनते, देखते और मंदिर से जल लाते, मुझे देते। गुरुदेव कष्ट और बढ़ा, तकलीफ और बढ़ी, आराम नहीं लगा। मुझे गोदी में उठाकर डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते, वापस लेकर आ जाते, मेरे से चलते भी नहीं बनता, इतना तकलीफ होता था गुरुदेव। तब मेरी माँ ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मैंने मेरी मम्मी से कहा माँ मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। माँ बोली तेरी हालत नहीं, तू डॉक्टर के यहाँ दिखाने नहीं जा सकती, पशुपति व्रत कैसे करेगी। मेरे घर के लोग मुझे गोदी में मंदिर तक लेकर जाते, मंदिर में मैं दिया लगाती, वापस लेकर आती। ऐसे मैंने पशुपति व्रत करे गुरुदेव। धीरे 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 बाबा की कृपा देखिए क्या कहते हैं गुरुदेव कि 4 मार्च 2022 को अचानक तबीयत और खराब हो गई। आराम नहीं लगा, डॉक्टरों को दिखाया, सबने कह दिया ये सोराइसिस के साथ में एक बीमारी और हो गई, जो सोराइसिस का ही एक अंग है। उसमें शरीर से पानी निकलने लगा, पूरा शरीर बेकार होने लगा गुरुदेव। तब आपने बमूल कांटे का एक उपाय और जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर बेलपत्री के पीछे के डूट को खाने वाला उपाय बताया, वो मैंने करा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, सारे डॉक्टर पीछे हो गए। 15 दिन के अंदर मैं फिर ठीक हो गई। आज मेरा पूरा सोराइसिस खत्म हो गया, मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर गुरुदेव
मैं बाबा के चरणों में बस प्रणाम करने आई हूँ कि एक लड़की का जिंदगी तुमने बना दी। मेरा फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, जिस फोटो में मेरे शरीर में जो सोराइसिस की बीमारी थी उसके फोटो लगा रही हूँ कि मेरा शरीर कैसा था।